सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्लास 9th का एक छोटी सी पोएम है, रेन ऑन द रूफ, जो कोट्स केने ने लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. So basically, मैं अगर नॉर्मली आपसे बात करूं तो पोएम क्या कहना चाहता है। पोएम जो है वो एक हमें जैसे बारिश के बारे में बता रहा है। बारिश सबको पसंद होती है ना। ऑल ऑफ अस लाइक रेन। रेन्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो नहाने भी जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, ठीक है। चाय पीते हैं हम लोग, समोसे पकौड़े वगैरह खाते हैं। सो बेसिकली जो पोएट है वो कहते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स। स्टेरी स्फेयर्स यानी जो हमारे स्टार्स हैं, है ना, ट्विंकल वाले जो स्टार्स है, ट्विंकल करते हैं, उसके ऊपर काले बादल जब छा जाते हैं एंड द मेलंकली डार्कनेस, ऐसा फील होता है कि मेलंकली का मतलब होता है यहाँ पे क्या, सैडनेस। मेलंकली का अर्थ क्या है, सैडनेस। आई कैन राइट इट ओवर हियर। मेलंकली का मतलब है सैडनेस। ओके, जब मतलब क्या बोला है कि ऐसा फील हो रहा है पोएट को कि जब वो लेटा हुआ है बेड पे, अपने कोजी बेड पे आराम से पिलो के ऊपर लेटा हुआ है, तब उसे फील हो रहा है कि बादल छा गए हैं, है ना, आसमान में काले बादल तारों के ऊपर। एंड ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड है रात, वो रात इतनी ज़्यादा सैडनेस वाली फील हो रही थी उसे। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ऐसा फील हो रहा था कि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और वो जो बारिश की बूंदें हैं वो कैसा है, आंसू, मतलब वो रो रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। कॉटेज का मतलब होता है क्या, बेडरूम, ठीक है। वो बेडरूम में अपने लेटा हुआ था एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। और वो क्या सुन रहा था, वो बारिश की वो छोटी सी पिटर पैटर साउंड आता ना, टिप टिप वाला, वो वाला साउंड वो सुन रहा था और उसको बहुत चीज अच्छी लग रही थी वो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा होप सो आपको अच्छा लगा हो, समझ भी आया हो। एवरी ट्विंकल ऑन द शिंकल हैज एन एको इन द हार्ट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे तारे चमकते रहते हैं वो क्या बताते हैं बेसिकली कि हमारा एक एको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज आती ना। तो वो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एक म्यूजिक, हम जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना, जब भी हम सैड होते हैं या फिर कुछ परेशानियों से उलझे हुए होते हैं, तो हम एक कोई भी म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक सुनते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी हम फेस कर रहे हैं उससे हम लोग रिलैक्स फील करें, है ना। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं, जैसे ही वो लेटा बेड के ऊपर तो उसे फील हुआ कि जो पिटर पैटर साउंड आ रहा है ना रेन का, वो कैसा फील हो रहा है, एक म्यूजिक की तरह उसे लग रहा है। कैसा म्यूजिक कि वो सारी मेमोरीज जो भी उसकी पास्ट में मेमोरीज हैं, ड्रीम्स हैं, उसको वो रियलाइज कर रहा है, रिकलेक्ट कर रहा है। And into buzzing busty being start, and a thousand recollection weave their air threads into the woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। जैसे वो टाइल्स के ऊपर जो हमारे हाउस के ऊपर टाइल्स होती है ना, रूफ बनी होती है, लाइक दिस, ऐसा, लाइक मैं ऐसे बताऊँ, ये वाला जो साइड होता है रूफ, है ना, उसके ऊपर पिटर पैटर साउंड, टिप 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 वाला जो साउंड आता है, वो साउंड उसे ऐसा फील करा रहा था कि वो सुन रहा है, उसे म्यूजिक की तरह लग रहा है और वो एक तरीके से रिलैक्स कर रहा है हर चीज को, वो साउंड को समझ रहा है। प्लस वो उसको जो भी मेमोरीज उसकी पास्ट की हैं वो सारी मेमोरीज को वो रिकलेक्ट कर रहा है, समझ रहा है, वो याद कर रहा है कि मैंने इन पलों में क्या करा था, ठीक है। तो ये था। ओके, तो इसमें उसने किसको क्या करा है, इसमें म्यूजिक की तरह म्यूजिक ट्रिगर करा है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो म्यूजिक है उसको सारी जो मेमोरीज है उसको ट्रिगर कर रहा है, वो सारी मेमोरीज उसको याद आ रही हैं। ये चीज हमने इस स्टैंजा में समझा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा।
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब क्या होता है कि वो जब लेटा होता है मेमोरीज में, मतलब याद कर रहा होता है हर चीज़, तो उसकी यादों में उसकी मम्मा आ जाती हैं जो अभी उसके साथ नहीं है, अलाइव नहीं है वो। तो वो उसकी मम्मा आ जाती है और वो अपनी मम्मा की हर एक छोटी सी छोटी बात को याद कर रहा होता है। As she used in years ago to regard the daring darling dreams as she left them in the dawn. तो बेसिकली वो ये सोच बोल रहा होता है कि मेरे को मेरी मम्मा, जब हम लोग सो रहे होते थे हम लोग, तो हमको देख रही होती थी कैसे हम सो रहे हैं, निहारती थी, है ना। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। वो जिस तरीके से मुझ पे मेरे को देखती थी, निहारती थी, खाना लेकर आती थी, कुछ भी लेकर आती थी मम्मा हमारे लिए, जो भी करती है वो चीज़ हमें अच्छा लगता है ना। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। सो वो पेटर पैटर साउंड उसको अपनी मम्मा का याद दिलाता है कि उसकी मम्मा कैसे उसके साथ, उसका चाइल्डहुड उसे याद आ जाता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे उसने एंजॉय किया अपने मम्मी के साथ सब कुछ। तो इधर वो अपनी मम्मी की मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हैं। मदर मेमोरीज रिकलेक्शन, यहाँ पे लिख दो रिकलेक्शन ऑफ मदर मेमोरीज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमारे को पता चला है। फर्स्ट स्टैंजा जो था हमारा, हमने जो पढ़ा व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर वाला, इसमें क्या पता चला हमारे को, मेलंकली का अर्थ हमने पढ़ा सैडनेस, प्लस हमने एक चीज और देखी कि हम लोगों को सूदिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है रेन। जब भी बारिश आती है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो सूदिंग एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करती है, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिस वजह से हमें फील होता है कि हाँ वी कैन enjoy our life। तो ये चीज हमने इसमें 3 स्टैंजाज में कवर करी। What is the main theme of the poem? इस पोएम का थीम क्या है? The main theme of the poem Rain on the Roof is that poet wants to convey the nostalgic comforting power of the rain। रेन की ऐसी पावर जो इतनी इजीली उसे कंफर्ट कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी, वो बता रहे हैं, विच इवोक स्वीट मेमोरीज एंड अ सेंस ऑफ पीस। और उस वजह से क्या हो रहा है, वो जब वो उसको रिलैक्स एटमॉस्फेयर मिल गया, कंफर्टिंग एटमॉस्फेयर मिल गया, तो उसको जितनी भी उसकी पास्ट की मेमोरीज थी वो सारी उसे याद आ रही थी। एंड द साउंड ऑफ रेन ट्रिगर्स चाइल्डहुड रिकलेक्शन। बताया था ना मैंने उसको, जैसी जैसी उसने उस आवाज़ सुन रहा था वो टिप टिप वाली, उस वजह से उसको चाइल्डहुड की जितनी भी उसकी मेमोरीज थी वो रिकलेक्ट कर रहा था अपने माइंड में। एंड पर्टिकुलरली ऑफ द पोएट मदर, और बेसिकली वो अपनी मम्मी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा था। फिलिंग द माइंड विद जॉय एंड मेलंकली, बहुत सैड भी था बट उसे अच्छा भी लग रहा था कि मैं अपनी मम्मी की मेमोरीज को याद कर रहा हूँ। द पोएम हाईलाइट्स हाउ नेचर हैज़ द एबिलिटी टू सूद द ह्यूमन माइंड। अब नेचर के पास इतनी पावर है कि हमारे माइंड को वो इजीली सूद कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है एंड कनेक्ट कर सकता है। हमारी जो भी चेरिश्ड मेमोरीज हैं, हमारी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, तो उस टाइम पे उस चीज़ को हम भूल के वो चीज़ें याद कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पोएम का मेन थीम यही था कि नेचर के पास बहुत ज़्यादा पावर है आपके माइंड को रिलैक्स करने की एंड सूद करने की। ठीक है, और जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं पास्ट से उसको भी रिकलेक्ट करने की। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज द समरी। समरी क्या है इस पोएम की? द पोएम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट वेरिड रिएक्शन ऑन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। वो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड गिर रहा था, टिप टिप वाला साउंड आ रहा था, उससे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसके रिएक्शंस अलग अलग थे। फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस, और उसके रूफ के ऊपर गिर रहा था ना। He says that the raindrops at night are like tears shed by the said dark night। अब क्या होता है, वो ये बोलता है कि जब हम लोग वो लेटा हुआ था बेड पे, तो उसको जो आवाज आ रही थी टिप टिप वाली, वो बारिश का, उसको ऐसा लग रहा था कि रात में जो काले बादल हैं वो रो रहे हैं, है ना। He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his house। उसको बेड के ऊपर लेट के, अपने कोजी बेड के ऊपर लेट के आराम से वो साउंड सुनना इसलिए पसंद था बिकॉज उसको उसकी स्वीट मेमोरीज याद आ रही थी ऑफ द पास्ट।
पास्ट पोएट की पास्ट की स्वीट मेमोरीज वो याद कर रहा था। ही सेज दैट द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, वो ये बोल रहा था कि जो साउंड है रेन ड्रॉप्स का वो हेल्प कर रहा है उसको इजीली सोने में हेल्प कर रहा है, प्लस उसको स्वीट ड्रीम्स भी दे रहा है, अच्छे सपने भी लेकर आ रहा है, बिकॉज उसमें उसकी मम्मा की मेमोरीज आ रही थी। ही हैज़ मेमोरीज ऑफ हिज लविंग मदर हु वुड पुट देम टू स्लीप, और उस वजह से जब उसकी मम्मी की मेमोरीज उसको याद आ रही थी उस वजह से वो इजीली सो पा रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।